बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट और मेरा नाम है वकास मीर। आज हम बात करेंगे उन रवैयों के बारे में जहां वालिदैन अपने बच्चों को अनजाने में अपना जज्बाती सहारा बना लेते हैं। जब माँ बाप अपने आपस के झगड़ों की, दिल की थकन की या महरूमियों की तफसील अपने बच्चों से शेयर करने लग जाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि वो एक मासूम दिल पर ऐसा बोझ डाल रहे हैं जो कि उसने कभी मांगा नहीं था और ना ही उठाने की ताकत रखता है। ये बोझ आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे के अंदर अपना घर बना लेता है और बगैर शोर किए, गहराई से, खामोशी से उसको अंदर ही अंदर तोड़ देता है। हम सब ने कभी ना कभी ये जुमले सुने होंगे कि तुम्हारे अब्बू ने तो मुझे कभी समझा ही नहीं, तुम्हारी माँ कभी मुझे समझ ना सकी, मैं सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ बेटा, मेरे लिए अगर कोई है तो बस तुम हो। ऐसे जुमले अक्सर वालिदैन मोहब्बत या एतमाद की नीयत से करते हैं, लेकिन इनका असर बच्चे के दिल में जख्म बनकर रह जाता है। बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों यकसां होते हैं, ज़रूरी होते हैं, और अगर आप इसके दिल में एक के लिए तलखी या शिकायत पैदा करते हैं तो वो उलझ जाता है। वो नहीं समझ पाता कि वो किसका साथ दे, किस पर भरोसा करे, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। ऐसे में वो सिर्फ माँ बाप के झगड़े नहीं सुनता बल्कि अपना बचपन खो देता है। एक सेहतमंद घर वो होता है जहाँ बच्चों को वालिदैन के दरमियान जज्बाती मैदान नहीं बनाया जाता, जहाँ माँ बाप अपने दिल की बातें किसी बड़े से करते हैं, किसी दोस्त से करते हैं, लेकिन बच्चों को इस बोझ से महफूज रखते हैं। बच्चों को कभी भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि वो अपनी माँ की खुशी या बाप की तकलीफ के जिम्मेदार हैं। इन्हें ये बोझ नहीं उठाना चाहिए कि अगर वो कुछ ना करें तो उनके माँ बाप टूट जाएंगे। अक्सर वालिदैन बच्चों को मेरा सबसे करीबी दोस्त कह देते हैं। ये सुनने में तो बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन अक्सर इसका मतलब कुछ और होता है। उन पर अपने दुख, शादी की नाकामियां, खानदानी मामलात, मायूसियां, सब कुछ उन पर डाल देते हैं। तो ये दोस्ती नहीं है, ये ज़्यादती है। एक बच्चा आपके दर्द को मुकम्मल तौर पर समझने की सलाहियत रखता ही नहीं है, वो भी अपनी शख्सियत बना रहा होता है। और जब उस पर दूसरों के जज्बात का बोझ डाल दिया जाता है तो वो या तो अंदर से दब जाता है या आहिस्ता आहिस्ता सख्त दिल और बेहिस हो जाता है। एक और आम मगर ख़तरनाक रवैया हमारे माशरे में ये भी है कि एक बच्चे को दूसरे बहन भाई के खिलाफ कर देना। जैसे, देखो तुम्हारी बहन कितनी खुद गर्ज हो गई है, या तुम्हारा भाई बस अपनी दुनिया में गुम है, बस तुम ही हो जो मुझे समझते हो। ये जुमले बज़ाहिर मोहब्बत भरे लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये बदगुमानी, तलखी और ख़ानदानी फासले का बीज बो रहे होते हैं। जब माँ बाप एक बच्चे को करीब करके दूसरे से दूर कर देते हैं तो दोनों बच्चे ना सिर्फ आपस में बल्कि आप से भी दूर हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने रवैये, अपनी बातों और अनजाने में डाले गए बोझ पर नज़र रखें। अगर हम बच्चों को अपने जज्बात का हल बनाने लगे तो कल वो बच्चे खुद अपने अंदर टूट जाएंगे और शायद कभी आपसे ये कह भी नहीं पाएंगे। याद रखें, एक सेहतमंद ख़ानदान का मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई मसला नहीं होता, बल्कि ये है कि वहाँ मसलों की जिम्मेदारी बड़ों पर होती है, ना कि बच्चों पर। ऐसे घर में वालिदैन अपने मसाइल खुद संभालते हैं, अपने इख्तिलाफात को बच्चों से दूर रखते हैं, बच्चों के सामने एक दूसरे का एहतराम करते हैं, और अगर कभी कोई हद पार हो जाए तो माजरत करते हैं। क्या कभी आपने अनजाने में अपनी शिकायत बच्चों पर निकाली? क्या कभी किसी एक बच्चे को दूसरे के खिलाफ कोई बात कही? अगर इन सवालात का जवाब हाँ है तो घबराएं नहीं, अभी भी वक्त है। हम आज भी माफ़ी मांग सकते हैं, हम आज भी नई हदें कायम कर सकते हैं, और हम आज भी अपने बच्चे से कह सकते हैं कि मेरी बातों ने अगर तुम्हें बोझ दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। तुम मेरे बच्चे हो, मेरा सहारा नहीं। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम हंसो, खुश रहो, ना कि मेरे दर्द के बोझ तले झुको। आप सुन रहे थे उर्दू पॉडकास्ट और मेरा नाम है वकास मीर।